अरे भैया हम अशुद्ध आदमी, हमने गंगा जी जा के पवित्र कर दी। हम तो जिसके हाथ लगा दें ना, जो बिजली करंट है उससे ज़्यादा हमारे अंदर वो है, क्योंकि हमारे छूते ही ना लोग अपवित्र हो जाते हैं। जी सर, क्या क्या कारण नजर आते हैं आज 21वीं शताब्दी में भी इतना भेदभाव, गैर बराबरी? भाई रे मेरी बात सुनो, हमें तो ये धर्म ही समझ में ना आया, जो उनसे ही धर्म उसकी बात करें। हमें तो जो ना मानवता इसमें कहीं दिखती ही ना। अगर कोई दलित समाज का आदमी अगर खुलेआम जाति ना छुपा के रहे तो उसे जीने नहीं देते। लोग जाति छुपा के रहते हैं, एसटी ओबीसी सारे लोग अपनी जात के जो ना, अब हमारे एक नायऊ पंडित बन के रह रहा। जी सर, एक मंत्री के पद पर रहते हुए जिस प्रकार जितेंद्र पाल गौतम जी को पुलिस थाने बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई, क्या समझते हैं, क्या मानसिकता दर्शाती है? या मैं कह रहा हूँ, जब धर्म है पवित्र ना होता, जब मूंछ काटने पे उसकी गर्दन काटते हैं। जब धर्म है पवित्र ना होता मटका छूने से, बस धर्म है पवित्र होगा कि हमने धर्म छोड़ दिया, हमने धर्म छोड़ दिया, यूँ अपवित्र हो गया धर्म। जब वोट लेनी हो ना तो हम हिंदू हैं, समझे ना, और कहीं हिंदू मुस्लिम करवानी हो तो हम हिंदू हैं, और उसके बाद में राजनीतिक इस्तेमाल किया, राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं बस हमारा। हाँ, अब ये ईसाइयों के स्कूल बन रहे हैं। इस्तेमाल क्यों होना चाह रहे हैं? 70 साल से इस्तेमाल होते रहेंगे क्या जरूरत है? नहीं, अपने बच्चों को संभालिए। जो बच्चे जितने भी हिंदू संगठन बने हुए हैं, जो बहुत कट्टर संगठन है, जो समाज में जहर, पूरे देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, आप उनको बाइकआउट कीजिए, अपने बच्चों को समझाइए। हमारे ही बच्चे SC ST OBC के बच्चों ने मजबूत से उनका दामन थाम रखा है। हम अपने बच्चों को सुधारें, दूसरों को गाली ना देखें। हम 70 साल से गाली देते आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी कमी है। अपने आप को देखिए, हमारे बच्चे सुबह कहाँ जा रहा है, क्या चीज़ पढ़ रहा है, कौन सा सिनेमा देख रहा है, कौन सा टीवी देख रहा है। आज देखिए 7 साल में टीवी कितना बदला है। अपने घरों में देखिए, जितने भी चैनल हैं वो सारे RSS के चैनल हैं। RSS ने सारे चैनलों पर कब्जा कर लिया है। जितने भी धारावाहिक आते हैं सारों में एक ही बात आती है, बकवास, अंधविश्वास, देवी देवता, भूत, सब में वही चैनल है। आपके बच्चे देखते हैं, आप देखते हैं, आप उन्हीं टीवी चैनलों को देख रहे हैं, उन्हीं को लाइक कर रहे हैं। GTV देखेंगे, आज तक देखेंगे। अरे बाइकआउट कीजिए, अपने घर में से निकालिए पहले इन लोगों को, अपने बच्चों को सुधारिए, दूसरों गाली मत दीजिए, अपने बच्चों को सुधारिए। कल करवा चौथ हुआ होगा और मुझे पता है यहाँ जितने आए हुए हैं शायद कड़वा है, हो सकता है बहुतों ने बनाया भी होगा। कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अपने आप को पहचानिए। आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है, हमारे महापुरुषों ने कुर्बानी दी है। 4 बच्चे बाबा साहब ने शहीद कर दिए, शर्म आनी चाहिए। अब भी हम आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। 70 साल बाद भी क्या कर रहे हैं हमारे IAS PCS डॉक्टर बन के, क्या कर रहे हैं वो लोग? IAS बनने के बाद में, PCS बनने के बाद में, इंजीनियर बनने के बाद में वो हरामखोर जाता कहाँ है? वो सीधा जाता है माता रानी के मंदिर में, वो जाता है भगवान के मंदिर में, वहाँ धन्यवाद देता है, बाबा साहब को याद नहीं करता। आप बाइकआउट कीजिए, राजनीतिक बाइकआउट कीजिए, आप आवाज़ उठाइए। पॉलिटिकल रिजर्वेशन बंद होना चाहिए। गद्दार पैदा हो रहे हैं, गद्दार जितने भी पॉलिटिकल बन रहे हैं वो रिजर्वेशन, उनकी औकात नहीं है जनरल सीट पर टिकट लड़ने की। जाइए अपनी औकात पैदा कीजिए। आप ठुकराइए पॉलिटिकल राजनीति, हम उसका विरोध करते हैं। पॉलिटिकल इनका जो रिजर्वेशन है वो बंद होना चाहिए। ये जनरल पे आइए सर, क्योंकि हमारे समाज के लोग जो हैं वो अभी भी अशिक्षित हैं, आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं है, इसीलिए जो है वो इस राजनीतिक छलावे में आ जाते हैं और इस्तेमाल होते हैं। बावजूद भी अशिक्षित हैं। उनका बेवकूफ़ कौन बना रहे हैं? उनका बेवकूफ़ वही लोग बना रहे हैं जो कुर्सी पे पहुंच जाता है, जो समाज में कुर्सी पे पहुंच जा। अभी कितनी सारी पार्टियां हैं, हर पार्टी में रिजर्व कोटा है। लोग वहाँ नेता बनते हैं, कोई आवाज़ उठा रहा है, कोई 22% की बात करता है, कोई बुद्ध की बात कर रहा है, कोई बाबा साहब की बात कर रहा है, कोई पेरियार की बात करता नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। जब बात करने पर एक मंत्री के पद पे रहकर जब बात की जाती है तो उनको इस तरह थाने में इंक्वायरी, आम लोग अगर बात करेंगे तो उनका क्या हाल हो सकता है? बाबा साहब की प्रतिज्ञा को चलना आसान नहीं है। जो बाबूजी ने काम किया बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, और ये बड़ा सोच समझ ही किया उन्होंने। इससे बड़ी एक ना रास्ता तय होगा, ये आम बात नहीं है। वो लोग गद्दार बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो भी सोच रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। समाज जब जूता मारेगा रोड पे आएंगे वो लोग, ये समाज ही बनाता है उनको, कोई बाहर से नहीं है। जनरल वाले वोट नहीं देते उनको, यही लोग वोट देते हैं। तो क्या हम मान ले राजेंद्र पाल जी के इस कदम से आज ये उद्घोष हो गया है कि आज से बिल्कुल एक ऊर्जा मिलेगी। देखिए, जो ना क्रांति कभी कभी होती है, ये भी एक नई क्रांति है। वो चाहते तो वहाँ नहीं जाते, लेकिन गए ना। एक राजनीतिक मंत्री होते हुए वो उस मंच पे गए, उस पर गए ना वो। हमें उनका समर्थन करना चाहिए।
पूरी तरीके से करना चाहिए। हम उनके साथ हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं पूरी तरीके से साथ हूँ, मैं बिसन्नी आदमी हूँ, मैं अपनी फैमिली, अपने बच्चों को, सबको उनका समर्थन में रखूँगा। सर अपना परिचय जरा बताइए। मैं डॉक्टर JK गौतम हूँ और मैं एक्टिविस्ट हूँ। अपना काम तो करता ही ईमानदारी से हूँ, लेकिन मैं समाज का भी काम करता हूँ और जितने भी आंदोलन आज तक हुए हैं 10 साल में अग्रणी रह के समर्थन मैंने किया है। देखिए तो ये रोस्टर का हो, चाहे भीम आर्मी का हो, चाहे रविदास मंदिर का हो, चाहे SC/ST एक्ट का हो, बहुत मजबूती से हमने काम किया। किसान आंदोलन में भी हम बाबा साहब को मंचों तक लेके गए और वहाँ राकेश टिकैत से भी हमने बाबा साहब को आवाज़ लगवाई। वो हमारे ही लोग थे, यही लोग थे, बहुजन के लोग थे। क्या है, मैं आपके बोलिए सर आपके जन निर्माण भारत जनता न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक चीज़ बता दूं, जो हमारे समाज के, बहुजन समाज के जो नेता बन करके जो अपने संगठनों में बैठे हैं, जो संगठन के अंदर बैठे हैं, मैं ना उन्हीं के परिवार के जो संगठनों में बैठे हैं, जैसे कि जो भी हमारे समाज की संस्थाएं, सबकी घरवालियों को मैंने करवा चौथ का सामान खरीदते खुद देखा है। तो ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे आकर के बुद्धिज्म की शपथ खाते हो और वहाँ जाकर के तुम वहीं मनुवादी में घुस जाते हो, तो इसका क्या है मतलब हमें इस चीज से कोई एतराज नहीं है, कोई कुछ भी मना है, दोहरी चाल नहीं चलनी चाहिए। आप एक तरफ रहो, दो नाम में पैर नहीं रखना चाहिए। दूसरी चीज, आज जो राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो रिजाइन फेंका है, इस्तीफा दिया, उन्होंने किसके लिए? समाज के लिए। समाज की जिम्मेदारी बनती है राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ खड़ा रहना चाहिए। ये क्या कारण नजर आता है? क्या इस तरीके का अगर समाज में उन्होंने अगर खुलेआम ये चीजें करना शुरू कर दी तो क्या बहिष्कार होगा? उनको इस बात का डर है? देखिए, बहिष्कार नहीं, दरअसल क्या डर जो है ना, डर वो डर है सबसे बड़ी चीज़। डर किस चीज़ का? सत्ता का। डर किस चीज़ का? कुर्सी का। डर किसका है? जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा, भूत का, प्रेत का, देवी का, देवता का, ये नाराज हो जाएगा। अरे जब हम तो किसी चीज़ को नहीं मानते ना, हमसे हमें कोई डर नहीं है। ना हमसे भूत लिपट सकता, ना हमसे देवता लिपट सकता। क्यों कि देवता, अच्छा यहाँ भी देख लीजिए, देवताओं में भी देखिए फर्क। एक सेकंड, देवताओं में फर्क देखिए। जो हमारा बहुजन समाज का देवता होगा उसको तो बाल चढ़वाते हैं और इनके देवता को मिठाई चढ़ती है। यहाँ भी फर्क है, देवताओं में भी फर्क कर दिया इन्होंने। कहीं लाभ ले रहे। जो हमारा देवता कोई होगा, जो हमारा समाज पूछता है, उसको बाल चढ़ते हैं। अरे बाल क्यों चढ़ाते हो? आप हाथ काट के चढ़ाओ, उंगली काट के चढ़ाओ, ज्यादा खुश होगा देवता। एक सेकंड और चलाओ ना। एक ना मैसेज है, एक छोटा सा। देखिए, जो ये आम आदमी पार्टी है, हम इसका विरोधी नहीं है और मैं इसका कार्यकर्ता भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये जो फोटो की जो राजनीति है ना, ये पहले से हो रही है, अब थोड़ी ज़्यादा बढ़ी है। इन्होंने 2 फोटो पूरे इंडिया में इन्होंने एक गाइडलाइन दे रखा है कि हम 2 फोटो बाबा साहब का और उनका रखेंगे। लेकिन अब क्या है, आदर्श क्या है? अब देखिए घालमेल कहाँ होता है। घालमेल ये कि शहीद भगत सिंह ने जब जेल डायरी लिखी, जेल में थे, तो उन्होंने साफ साफ लिखा कि अगर मैं आज़ाद हुआ तो मैं आज़ाद भारत का सबसे बड़ा नास्तिक रहूँगा। उन्होंने किसी भी भगवान को नहीं माना। जेल डायरी में साफ लिखा हुआ है कि मैं सारे भगवानों का मैं विरोध करता हूँ, क्योंकि इनके रहते हुए भारत देश गुलाम रहा। दूसरा, बाबा साहब ने बहुत कोशिश करी कि हिंदू धर्म को वो सुधार दें, हिंदू धर्म बाबा साहब को सम्मान दे दे, हमारे लोगों को सम्मान दे दे, छुआछूत मिटा दे। लेकिन जब वो छुआछूत नहीं मिटा, बाबा साहब थक गए, तो बाबा साहब ने भगवान बुद्ध का रास्ता अपनाया। इसका मतलब वो भी उस अंधविश्वास से हटे। अब तीसरा आदमी आता है, केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा धार्मिक हूँ और मैं तीर्थ यात्रा करवाऊँगा। दूसरा ये कहते हैं कि मैं बाबा साहब और तो भगत सिंह का सबसे बड़ा भक्त हूँ। इंडिया में मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। अब घाल में लिया है कि जो 2 आइडियलों की फोटो लगा के वो जा रहे हैं, क्या वो मतलब धार्मिक थे? क्या वो अंधविश्वासी थे? नहीं थे। लेकिन उन्हीं लोगों का फोटो लगा के वो राजनीति करना, गंदी राजनीति करना, इसका हम विरोध करते हैं। वो फोटो लगाना, उनके आदर्शों को भी मानो, आप उनके आदर्शों को नहीं मान रहे बिल्कुल भी, और फोटो की राजनीति कर रहे हैं।